2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर सुर्खियां बटोरने वाली एआईएमआईएम इस बार भी मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। हालांकि अब की बार वो अपनी चुनावी रणनीति में फेरबदल कर महागठबंधन के साथ मिलकर चुनावी ताल ठोकना चाहती है, लेकिन उसके लिए टेंशन इस बात की है कि महागठबंधन के दल ओवैसी की पार्टी को शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ढेरों प्रयासों के बावजूद महागठबंधन में एआईएमआईएम की एंट्री अभी तक नहीं हो पाई है। बिहार के मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल इलाके में एआईएमआईएम ठीक ठाक प्रभाव रखती है। ऐसे में उसके अलग चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों के बिखराव होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान महागठबंधन को होना तय है। क्यों? दरअसल आरजेडी, कांग्रेस समेत महागठबंधन के घटक दलों का फोकस मुख्य रूप से पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर है। इसी के आधार पर विपक्षी खेमा अपनी चुनावी रणनीति बना रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई कांटे की रहने वाली है। ऐसे में किसी एक इलाके में हुआ मुस्लिम वोटों का बिखराव विपक्ष को भारी पड़ सकता है। फिर आखिर क्यों महागठबंधन के नेता एआईएमआईएम से परहेज कर रहे हैं? दरअसल कांग्रेस ने ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में शामिल करने का फैसला लालू यादव पर छोड़ दिया था और आरजेडी ने ओवैसी को शामिल करने से साफ इंकार कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ओवैसी की सियासी छवि बताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी के साथ हाथ मिलाने में फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। ओवैसी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से वोटों के ध्रुवीकरण की संभावना हमेशा भरी रहती है। उनकी छवि एक कट्टर मुस्लिम नेता की है और उनके भाषण भी इसी तरह के होते हैं। ऐसे में ओवैसी के साथ हाथ मिलाने से हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण होने की आशंका है। साथ ही बीजेपी को महागठबंधन पर मुस्लिम परस्ती और कट्टरपंथियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाने का मौका मिल जाएगा। यही वजह है कि विपक्षी खेमा ओवैसी से दूरी बनाए रखना चाहता है। वैसे भी असम का उदाहरण कांग्रेस के सामने है, जहां बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एयूडीआईएफ के साथ चुनाव लड़ने से कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा था, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल की छवि एक कट्टर मुस्लिम नेता की है। ध्रुवीकरण होने से कांग्रेस और एयूडीआईएफ को मुस्लिम वोट तो मिले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पक्ष में हिंदुओं के कंसोलिडेशन होने की वजह से बीजेपी चुनाव जीत गई थी।